बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं विश के पकवान चैनल पर आप सबको तहे दिल से, दिल की गहराइयों से खुशामदीद करती हूँ। आज फिर मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बकरा ईद का सीज़न है तो पुलाव तो हर घर में बनता है, तो आप बीफ से और मटन से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ चिकन से शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 kg के करीब चिकन, 3 टमाटर बड़े साइज़ के लिए हैं और 3 ही मैंने प्याज लिए हैं। ये देखें 1 किलो मैंने चिकन ले लिया। इसको अभी मैंने सिरका लगाया, इसको वॉश करना है। 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, अदरक का इतना जब्बा लिए हैं, 3 बड़े प्याज लिए हैं, काली मिर्च का पाउडर लिया है और नमक और सिर्फ ज़ीरा पाउडर। और ये चावल मैंने ले लिए हैं। चावलों के ये वाले गिलास जो है ना वो मैंने 3 लिए, यानी कि 1 किलो के करीब चावल मैंने लिए हैं। तो चावलों को मैं साफ़ करके भिगो दूँगी और चिकन को मैं अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद अब हम अपना अगला स्टेप जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने 1.5 कप के करीब कुकिंग ऑयल लिया है। इसमें मैंने जो प्याज आप लोगों को दिखाए थे मैंने कटिंग करके इसमें डाल दिए हैं। अब हमने प्याज़ों को लाइट ब्राउन शेड में लेके जाना है। यकीन करें आप लोग यखनी का पुलाव जो है ना वो भूल जाएंगे जब ये पुलाव बनाएंगे। तो साथ में मैंने ये चिकन भी ऐड कर दिया। जैसे प्याज लाइट ब्राउन शेड में आए हैं तो मैंने चिकन जो है ना वॉश करके रखा था वो इसमें शामिल कर दिया। अब हमने चिकन के साथ और प्याज़ों के साथ ऑयल के अंदर बुनाई करनी है। इतनी बुनाई करनी है कि जो हमारा चिकन का कलर है ना वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे चिकन का कलर हमारा चेंज हो चुका है। हमने स्पाइसेस ऐड कर दिए, नमक 1 टेबल स्पून के करीब और मैंने 2 टेबल स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर डाला है और ज़ीरा पाउडर जस्ट मैंने डाला है 1 टेबल स्पून। बस इतने ही हमने स्पाइसेस डालने हैं। तो ये इतना मज़ेदार काली मिर्च का पुलाव बन के रेडी हो जाएगा कि इस बकरा ईद आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना। यहाँ पे मैंने अदरक डाल दिया है सिंपल कटिंग करके, यानी कि कुंडी डंडे के अंदर मैंने इसका पेस्ट बनाया था, ब्लेंडर जग में डाल के बिल्कुल भी नहीं। अब हमने मज़ीद इसको पकाना है। इतना पकाना है कि जो हमारा चिकन है ना वो तकरीबन गल जाए। इतना गल जाए कि जैसे हम इसमें पानी डालें और पानी का एक बॉयल आ जाएगा तो हमारा चिकन जो है ना वो रेडी हो जाएगा। इतना हमने इसकी बुनाई करनी है। तो मज़ेदार इतना ज़बरदस्त पुलाव जो है ना आप लोग यकीन करें बनेगा कि आप लोग इस बकरा ईद पर ज़रूर ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमारी बनाई हो चुकी है। अब हमने जो 3 गिलास लिए थे ना चिकन के चावलों के, तो अब हमने उसी हिसाब से पानी डाल दिया है, ठीक है ना। मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 गिलास पानी डालना है, एक कम रख के, क्योंकि डबल डालेंगे ना 6, लेकिन 6 से एक हमने कम रखना है। तो यहाँ पे हमारा पानी जो है ना उसको बॉयल आ चुके हैं। अब हमने इसमें डाल देने हैं हमारे चावल जो कि मैंने भिगो के रखे थे। अब मैंने इसको वॉश करके इसका पानी निकाल दिया है। अब हमने इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देने हैं स्टेप बाय स्टेप करके। सारे के सारे चावल इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पे चावलों के साथ जो है ना पानी हमारा पकने के करीब है। जैसे ही पानी ड्राई हो जाएगा फिर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। अभी यहाँ पे वीडियो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं स्किप करनी। अभी एक और चीज़ भी इसमें डालनी है, वो सीक्रेट है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने आपको बता दी तो वीडियो आप लोगों ने स्किप करनी है और भाग जाना है। तो इसलिए इस पुलाव को बनाने के लिए आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है, एंड तक वॉच करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का पुलाव भी इसी तरह से बनेगा, वाइट पुलाव, वो भी ब्लैक पेपर के साथ। तो जब आप बनाएंगे बीफ से या मटन से तो उनको आपने बॉईल कर लेना है नमक और काली मिर्च डाल के। बॉईल करने के बाद सेम इसी तरह से प्रोसीजर करना है, इसी तरह से ऑयल के अंदर हमने फ्राई करना है बाद में। तो यहाँ पे मैंने ये देखे टमाटर डाल के अब हमने इसको दम लगा देना है। दम लगा के तकरीबन इसमें 2-3 कनी के करीब चावल जो है ना हमारे कच्चे हैं, तो इसको दम लगा देते हैं 15 मिनट का, और दम पर ये हमारे पक के रेडी हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम अपनी प्लेट जो है ना जिसमें डिश आउट करना है, हम अपनी डिश को थोड़ा सा डेकोरेट कर लेते हैं प्याज टमाटर और सब्ज़ मिर्चों के साथ। इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक प्याज रखा है, एक टमाटर और साथ में मैंने हरी मिर्ची कटिंग की हुई हैं, वो डालते जाना है इस तरह से। तो खूबसूरत सी हमने प्लेट अपनी सजा लेनी है, डेकोरेट कर लेनी है। खाना आपका जिस तरह से भी मर्ज़ी बना, डेकोरेट अच्छा किया हो तो मज़े का और कमाल का लगता है। यहाँ पे ये देख हमारी डिश माशाल्लाह कितनी खूबसूरती से रेडी हो चुकी है। अब हमने अपना पुलाव जो है ना इस डिश के अंदर ना सर्व करना है। तो यहाँ पे हमारा पुलाव जो है ना वो बन के रेडी हो चुका है। अब हमने इसको डिश आउट करना है। ये देखिए माशाल्लाह खिले खिले से चावल और हर दाना अलग अलग बना था।
मैं आप लोगों को क्लोजली और दूर से सभी दिखाती हूँ। यकीन करें ये इतना मज़ेदार हमारा पुलाव बन के रेडी हो चुका था, और झटपट में भी कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, तो गर्मियों में बकरा ईद आ रही है, तो इसलिए आप लोगों ने भी ज़्यादा तीखे स्पाइसेस ऐड करने से ग्रेज करने हैं, और ज़्यादा मसाला जात भी नहीं ऐड करना है। जस्ट और जस्ट ये 3-4 चीज़ों से ही इतना खूबसूरत सा पुलाव बना के रेडी करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपनी प्लेट में इसको डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों के साथ इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के साथ शेयर। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था, मैंने कहा थोड़ा सा ऊपर से भी डेकोरेट करते हैं इस तरह से। टमाटर जो है ना वो मैंने सैंडो पे इस तरह से वो करने के बाद सेंटर से मैंने कट लगा दिया था, और इस तरह से हमने करने के बाद ऊपर लेमन रख दिया। तो माशाल्लाह 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 हमारे पुलाव की लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त, कितनी मज़े की और कितनी कमाल की। देखने में भी इतना ही ज़बरदस्त है और खाने में भी इतना ही लाजवाब है। तो यकीन करें आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है, और फीडबैक में के मुझे लाजमी अपनी राय का इजहार करना है। तो आप लोगों ने एक काम और करना है कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक करना है, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना है। लाइक करने के, शेयर करने के बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते। तो चैनल पर न्यू पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मिल सके। तो ये देखिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए दिखा रही हूँ कि ये देखिए एक एक दाना बिल्कुल अलग है, चावल बिल्कुल भी नहीं टूटे। तो आप लोगों ने इसी तरह से बनाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़ेदार बने हैं। अगर आप लोग मेरे पास होते तो मैं आप लोगों को ज़रूर टेस्ट करवाती हूँ और इसका जायका चेक करते आप। इतना कमाल का था, इतना कमाल का था। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना, लौट के फिर आऊँगी मज़ेदार सी रेसिपीज़ के लिए। तब तक अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन। इस वीडियो को आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।